तो यहाँ पे हल लगाने के लिए बैल आ रखे हैं, पर लेकिन आजकल बारिश तो है नहीं। और बारिश के कारण ना पूरी ज़मीन इतनी भयंकर वाली हो रही है कि सुबह उठते ही माताजी गौशाला से घर वापस, और यहाँ पे दिन की तैयारी के लिए ना तो हरी सब्जी की तैयारी करने बैठ गए। तो सुबह उठते ही हमारे पहाड़ों की जो दिनचर्या होती है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, जो तो इसे हम बोलते हैं खदरो। ये देखें, ये खदरो आप कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे लोग घर पे नहीं रहते थे ना, कुछ चीज़ भी रखनी थी तो इन खदरों पे रखते थे। जो पुराने वाले घर है ना, आज भी उनके घरों पे ना खोली जरूर मिलेगी। लंच में आज हमारा बन रखा है स्पेशल पहाड़ी लंच, हरी सब्जी के साथ जो मट्ठे यानी छाछ और कद्दू का बनाया जाता है। तो अपनी चाची जी भी तैयार हो चुकी है गौशाला जाने के लिए। तो दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, और दीपावली की जो चहल पहल होती है वो छोटे ही बच्चों से शुरू होती है। ओहो, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जोगोट से। तो अभी सुबह की बज रही है 6 और मैं हूं अपने घर पे। और यहाँ देख सकते हैं आजकल ना पहाड़ों में इतनी ठंड होने बैठ गई कि सुबह उठो, हाथ मुंह धो और सीधे चुल्ली को घेरो यानी आग सेको। तो यहाँ पे ना हाथ मुंह धोने के लिए अब ठंडे पानी की जरूरत नहीं, गर्म पानी की जरूरत पड़ी। इसीलिए यहाँ पे ना हमारा सुबह से ही शाम तक ये कनस्ता चढ़ा रहता है, इतना ठंडा हो गया। और साथ में सुबह उठते ही गर्मा गर्म पहाड़ी चाय का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे हल लगाने के लिए बैल आ रखे हैं, पर लेकिन आजकल बारिश तो है नहीं। और बारिश के कारण ना पूरी ज़मीन इतनी भयंकर वाली हो रही है कि हल आना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ देखिए खेतों में ना हल लगाने के लिए आसान हो जाए, तो पिताजी लगे हुए हैं यहाँ पे पानी डालने पे खेत। तो ज़मीन को भिगा रहे हैं पूरे, तो पूरे खेत को ना कुछ इस प्रकार से पानी दे रहे हैं जिससे कि हल लगाने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। और यहाँ पे ना हमारे बैल भी आ रखे हैं, ये देखो। और वैसे हल भी जो है लोहे वाला है, जिसे हम देसी हल बोलते हैं। और देखो हल लगाने के लिए कितना कठिन हो रहा पूरा, इतने बड़े बड़े ढीके, जिसे हमारे गढ़वाल में इनको ढीका बोलते हैं, यानी मिट्टी के डलों को। तो वो आ रहे हैं, उनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये है काले बैल, एक तरफ से वहाँ सिंचाई हो रही है पाइप से, और दूसरी तरफ यहाँ से हो रही है सिंचाई। तो ऐसे करके जुगाड़ करना पड़ा हल लगाने के लिए। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लग रहा हल आ जाएगा। ए जालिए मैंने मोह अब तो ए जाली। ये देखो भाई, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रखा है हमारे यहाँ हल लगाने के लिए, क्योंकि बारिश ही नहीं आ रही है। तो बारिश तो अपने ही टाइम पे आएगी। मिट्टी के डले देखो, ये तो इनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। सुबह उठते ही माताजी गौशाला से घर वापस, और यहाँ पे दिन की तैयारी के लिए ना हरी सब्जी, तो हरी सब्जी की तैयारी करने बैठ गए माताजी दिन के लिए, क्योंकि माताजी आती है देर को। तो कुवल बुझिया और कैमरे पे देख करके बोल तेरा क्या क्या बूत रखा है। मेरी माताजी बोलती नहीं कुछ नहीं, क्या क्या बूत रखा तेरा यहाँ। लहसुन, राई, पालक, मूली, देखो सारा मेरी माताजी ने बो रखा है। और माताजी की मेहनत अब रंग लाने वाली है। देखो लहसुन जो हो रहे हैं ना, तो अब ठंडों के दिन आते हैं तो सिलबट्टे में नमक पीसने का जो आनंद होता है वो लहसुन के साथ ही होता है माताजी। तो तैयार कर दिया माताजी ने दिन की सब्जी। तो सुबह उठते ही हमारे पहाड़ों की जो दिनचर्या होती है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो घोड़े खच्चर है वो भी अपने काम धाम पे लग चुके हैं। तो हमारे गांव में ना अभी तक जो सामान पहुँचाया जाता है इन घोड़े खच्चरों के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है, क्योंकि हमारी जो रोड है ना यहाँ पे तक है, और यहाँ से जो हमारा गाँव रह गया सामने 100 मीटर दूरी पे, तो वहाँ गाँव तक पहुँचाना है इन्होंने सामान को। तो भाई अपनी माताजी यहाँ पे लगी हुई है आज भैंसी को पीना बनाने के लिए। और ये पीना बनता है जी जो झुंगोरा होता है और साथ में चावल, तो दोनों को मिला करके बनता है पीना। और ये दिया जाता है जो दूध देने वाली गाय होती है या भैंस होती है ना, तो वो इससे ज़्यादा दूध देती है। तो ये उनका क्या है, ये प्रसाद। तो भाई देखो पूरा कितना टाइम लगता है इस पे बनाने के लिए, 2 घंटे।
2 घंटे से ऊपर लगता है। दिन की 9 बज चुकी है और 9 बजे अपना नाश्ता होने के बाद आज मैं जा रहा हूँ गांव की ओर। काफ़ी दिनों के बाद गांव में जा रहा हूँ और साथ में ना वहाँ भी जा रहा हूँ जहाँ हमारा हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ पनौत देवता का मंदिर है। तो बताया जा रहा है वहाँ बन रहा है काफ़ी बड़ा वाला टैंक। तो चलो टैंक कहाँ पे बन रहा है ज़रा देखना ज़रूरी है। तो अभी आ चुका हूँ मैं मल्याखुली बोलते हैं हम यहाँ के लिए। तो यहाँ से साथ में थोड़ा सा चाचा के घर पे चलते हैं और तब चलते हैं हमको दर्शन भी करवाते हैं हनुमान जी के। देखिए तो जो टाइल्स लगी हुई है ना हमारे गांव की तो लास्ट तक लगी हुई है। तो ये हैं हमारे मल्याखोला के सबसे पुराने वाले घर। और ये देखिए पुराने समय में ना जो सीढ़ी होती थी ये है सीढ़ी। कितना आनंददायक कितना अच्छा लग रहा है। और पुराने वाले घर यहाँ पे भी हैं। और अब नए घर में ना एक चीज़ बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। जैसे कोई लोग आपके घर में आएंगे और हम बोलते हैं पैणो देना, तो पैणो कैसे देंगे? तो पहले के लोगों की व्यवस्था की रहती थी। तो इसे हम बोलते हैं खदरो। ये देखें ये खदरो आप कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे लोग घर पे नहीं रहते थे ना कुछ चीज़ भी रखनी थी तो इन खदरों पे रखते थे ये। तो अब आपको ये खदरा भी पहाड़ों से विलुप्त होते हुए दिखाई देंगे। और साथ में खिड़की देखिए कितनी प्यारी खिड़की थी, पूरे लकड़ी की खिड़की थी। और इस खिड़की का आनंद कुछ अलग ही था। और बिछुआ देखिए ये बिछुआ भी नहीं मिलेंगे आपको। तो पहाड़ी चीज़ें धीरे धीरे ना जो पुरानी चीज़ें हैं वो सिर्फ यादों में रह जाएंगे अब। तो अब पुराने घरों को छोड़कर लोग ना देहरादून हरिद्वार बस गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो खौली है ना जिसे हिंदी में आंगन बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ गढ़वाल में इसको खौली बोलते हैं। तो उस खौली में आजकल लोगों ने जो मंडुआ का न्यार होता है ना उसको सुखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ भी। और ऊपर छत में भी देखे धुरपुली में देखो ये बोलते धुरपुली। लेकिन मुझे लग रहा है चाचा के यहाँ कोई नहीं है। तो जो पुराने वाले घर है ना आज भी उनके घरों पे ना खोली जरूर मिलेगी। और जैसे ही आप खोली पे जाओगे तो भगवान गणेश राज की प्रतिमा के दर्शन आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ चाचा लोगों की 2 खोली है, एक खोली है और एक खोली यहाँ है। और देखो ये पूरी ना आजकल इस खोली को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा लागत आएगी, इतने में तो मकान बन जाएगा। तो उस समय हर किसी पुराने घरों पे रहती थी खोली। तो गांव के सबसे ऊपर वाले छोर पे पहुंच चुका। और यहाँ आते ही देखिए कितना खूबसूरत वाला दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सामने पे भगवान हनुमान जी का मंदिर और इसके ठीक सामने पे देखिए बाबा केदारनाथ जी की वो चोटी जहाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है हिमालय पर्वत। तो बाबा केदारनाथ जी का जो धाम है ये यहाँ पे भी आकार दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे। कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ इसलिए आए ना यहाँ देख सकते हैं एक पाइपलाइन जा रही है हमारी गांव की ये नई वाली। और यहाँ ऊपर बन रहा कहीं टैंक। तो मैंने सोचा यार चलो टैंक कहाँ पे बन रहा है थोड़ा वहाँ भी चले जाते हैं। तो अभी हम आ रखे हैं सबसे ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ पे बन रहा जी हमारे नई पाइप का पानी का टैंक। और ये खेत देखिए ये सबसे ऊपर वाला खेत है। और इस खेत के ऊपर एक भी खेत नहीं है। ये देखो पूरे चारों तरफ कुछ इस प्रकार का गोला ये वाला खेत है यहाँ से गोला, इसीलिए इसको ना कोट बोला जाता है सबसे ऊपर हाइट पे। यहाँ पे से जो खूबसूरती दिखाई देती है चारों तरफ की, सामने पे तो बाबा केदारनाथ जी का धाम हिमालय पर्वत दिखाई देता है। और साथ में ना जो हमारे पहाड़ों की भी आकार की प्यारी प्यारी चोटियाँ हैं। और यहाँ देखिए आज ना धुंध जैसा लग रखा है, शायद कहीं ना आग जली हुई है। पूरी जगह ना धुआं जैसा लग रहा है। तो कहीं भयंकर वाली आग भी लगी हुई है। और सामने पे जो गांव है ये है कमसाल गांव। और इसी के ठीक नीचे पे देखे सामने पे माँ कालिंका का दिव्य दरबार। और साथ में एयरटेल और जियो के जो नेटवर्क है ये है जी। यहाँ पे लगे हुए हैं टैंक वाले काम करने पे। तो कुछ इस प्रकार से ना पूरी लेबर लगी हुई है टैंक बनाने के लिए। तो भाई हो चुकी है दिन का लंच की तैयारी। और लंच में आज हमारा बन रखा है स्पेशल पहाड़ी लंच हरी सब्जी के साथ जो मट्ठे यानी छाछ और कद्दू का बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेठू। ये देखिए मेरी थाली पूरा रेठू और हरी सब्जी से भरी हुई है। और इसे बनाने के लिए छाछ और पका हुआ कद्दू चाहिए। तो उत्तराखंड से बाहर आप लोग हो और आपने अभी पहाड़ी रेठू का आनंद नहीं लिया तो एक बार जरूर बनाए पहाड़ी अंदाज में।
तो आजकल शाम को काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो इसीलिए शाम की चाय की भी तैयारी शुरू होने बैठ गई है। तो चलो यार एक बार चाय बना लेते हैं। विद्यार्थी विशालाक्षी भी पहुंच चुकी है सज धज करके, और आजकल उसकी ना ट्राउजर और जैकेट है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्या पढ़ा तूने आज? आज इंग्लिश में प्रतिज्ञा लिखी। इंग्लिश में प्रतिज्ञा लिखी? प्रतिज्ञा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है? हाँ पता नहीं। इसने इंग्लिश में है। तो अपना बॉस कार्तिक भी आ चुका है स्कूल से, और ये देखो बस इसको खाली खाने की है क्या लिख में ना स्कूल में। तो बस इसको ना सिर्फ खाने की लगी रहती है। देखो आया। तो अपनी शाम की गर्मा गर्म पहाड़ी चाय भी तैयार हो चुकी है, और इस चाय को देते हैं ऊपर में धूप सेक रहे हैं पिताजी और माताजी। तो चलो उनको छत पे ही ले चलते हैं चाय को। और कार्तिक बॉस आते ही, क्या खा लिया तूने? तो ले चाय ले जा। लो माताजी। क्यों? 4 बजे 4:30 बजे फोन लगायो चक्की लान्वेस ते थोला यो ल्या ये त दर बिसरी न बाबा ए पर्छ बोल लगा बोल दे तीनों पानो जा। तो अपनी चाची जी भी तैयार हो चुकी है गौशाला जाने के लिए, और चाची के पीठ पे देखिए ये है स्वाल्टी, जिस स्वाल्टी मैंने करेले के लोगले भी हैं। तो चले गए। ये थैला पे ना माता जी ने गेहूं रखे हुए हैं, और कल के थैले पे रखा हुआ था झंगोरा। तो वो झंगोरा का थैला भी अभी है वहीं चक्की पे है, और इसको लेकर के भी जाना है चक्की पर। तो दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, और दीपावली की जो चहल पहल होती है वो छोटे ही बच्चों से शुरू होती है। तो यहाँ पे ना लक्की बॉस है इनका हेड, और देखिए ओ बाप रे, इस साल का पहला वाला अनार बम, ये देखे। ठीक है। ओहो ओहो ये भाई या तो शाम का समय हो चुका है, और वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।